हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करिएगा, तभी कहीं ना कहीं डिसीजन बनाइएगा कि आपको स्टॉक्स खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, या फिर बने हुए हैं तो रुकना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए प्रॉफिट को। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें इसके अंदर, तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो अगर मैं बात करूँ, साल 2023 इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। साल 2023 में ये लगभग 20 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। वहां से इसमें ऐसी तेजी बनी कि इसने लगभग 80 रुपए के लेवल को भी टच किया। मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको लेवल्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो लेवल्स है ये आपका साल 2023 का लेवल है। यहां से देखिएगा जिस तरह की तेजी आपको देखने को मिली है जुलाई में, ये इसमें हमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली। इसने ब्रेकआउट किया 28 रुपए के लेवल को, उसके बाद ऐसी तेजी देखने को मिली कि इसमें लगभग अपना ऑल टाइम हाई को अचीव किया। ये जो ऑल टाइम हाई का वैल्यू निकलती हुई आ रही है 6 फरवरी 2024 को इसने इसे अचीव किया, जिसकी वैल्यू है तकरीबन 79 के आसपास। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और इसने यहाँ पर अपना लो बनाया तकरीबन 51 रुपए के आसपास। ये जो डेट है 14 मार्च 2024 की है। तो फरवरी में जहाँ इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, वहीं पर मार्च में इसमें कहीं ना कहीं बॉटम अपना बनाया तकरीबन 51 के आसपास। उसके बाद वापस इसके अंदर तेजी देखने को मिली। फिर यहाँ पर इसने इसी लेवल्स को टच किया जो कि 4 जून 2024 के आसपास। फिर उसने इसी लेवल को टच किया तकरीबन 14 अगस्त 2024 के आसपास। तो देखिएगा साल 2024 में इसने एक बार नहीं कई दफ़ा तकरीबन 51 के लेवल को टच करने की कोशिश की। तो इसी को एज अ सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है तकरीबन 52.85 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली और तकरीबन 1.5% का ये स्टॉक्स में आज हमें तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर दूं तो ठीक अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग फ्रेश खरीदारी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं 51 रुपया ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड में, जो कि हमारा सपोर्ट भी निकलता हुआ आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स को लेकर, तो ये स्टॉक्स का जो 50 डे का मूविंग एवरेज की वैल्यू की हम लोग बात करें तो वो तकरीबन कहीं ना कहीं 53 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 56 के आसपास निकलती हुई आ रही है। इस लेवल से अगर अपसाइड की मूवमेंट अगर आती है इस स्टॉक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं 56 के आसपास इसके अंदर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस लेवल से सेलर्स वापस से एक्टिव होते हुए आपको दिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं कैंडल को ताकि आपको लेवल आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। तो ये जो लेवल है ये 56 का लेवल निकलता हुआ आ रहा है। ये यहाँ पर देखिएगा रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर भी देखिएगा रिजेक्शन देखने को मिला। इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाया, इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाया। तो ठीक 56 का लेवल के पास कहीं ना कहीं सेलर वापस से एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि 51 के आसपास इसके अंदर वापस से बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर इसके अच्छे आ रहे हैं, ये अपसाइड की तरफ जाती हुई दिख रहे हैं। और ईयर ऑन बेसिस पर कंपेयर करें तो इसके भी नंबर्स अच्छी आती हुई दिख रही है। कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ पटेल इंजीनियरिंग के अंदर, अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा एक एक्सपर्ट से इसे कवर किया जिसने 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की चर्चा करें तो देखिएगा म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी कम नजर आती हुई दिख रही है। 0.45% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें तकरीबन 4% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें तकरीबन 3% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें तो देखिएगा 56.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। और प्रमोटर्स की बात करें लगभग 36% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें तो ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मैक्रो कैप, इसकी जो वेटेज है 0.36% निकलती हुई आ रही है। जेएम स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.99% निकलती हुई आ रही है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की बात करें तो इसकी वेटेज 0.01% निकलती हुई आ रही है। बंधन निफ्टी की बात करें इसकी वेटेज 0.01% निकलती हुई आ रही है। मिराय एसेट की बात करें इसकी भी वेटेज 0.01% निकलती हुई आ रही है। तो कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल के पास अच्छा खासा वेटेज है और जेएम स्मॉल कैप के पास भी अच्छी खासी वेटेज नजर आती हुई दिख रही है। अगर पटेल इंजीनियरिंग के अंदर मैं डिविडेंड की चर्चा करूं तो देखिएगा साल 2011 में इसने 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2012 की बात करें वहां पर 0.3 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था आपको। और 17 सितंबर 2019 की चर्चा करें तो वहां पर राइट ऑफ इशू लाया गया था। और साल 2023 की बात करें तो वहां पर भी राइट ऑफ इशू लाया गया था। प्रति
शेयर 12 रुपया 6 पैसे के आसपास। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो आप यहाँ पर देखिएगा पिछले 1 सालों से कुछ खास रिटर्न्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले 2 सालों में, तो पैसे को 2 गुना किया है, पिछले 5 सालों से कंपेयर करें पैसे को 3 गुना किया है, पिछले 3 महीने से चर्चा करें -7% नजर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इस समय बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, या बाय करना या सेल करना, ये जो भी फाइनल डिसीजन होना चाहिए आपका खुद का होना चाहिए।